हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ प्रश्नों को हल देखेंगे। देखो, हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। इसके मैं शुरू के 7 क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। यहां हम प्रश्न 8 और प्रश्न 9 इन दोनों प्रश्नों का हल देखेंगे। आप जानते हैं कि दोनों ही प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रकार से हम उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के एक द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं, ये हमें समझना है। और फिर निर्माण करके कैसे हम अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। यहां मैं आपको बतला दूं कि ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चाहे आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों और चाहे आप एमपी बोर्ड के हों, चाहे आप सीबीएसई के हों, आप पाएंगे कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लें। अंत में मुझे ये बताना ना भूलें और अंत में मुझे ये कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में रेलगाड़ी समय लेगी 360 बटे x घंटा, क्योंकि हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी यदि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह समय लेगी 360 बटे x घंटा। हमने रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब प्रश्न की शर्त देखते हैं कि जब रेलगाड़ी की चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो वह कितना समय लेगी? वह समय लेगी 360 बटा x प्लस 5 घंटे। तो जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? समय लगेगा 360 बटा x प्लस 5 घंटा। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न की शर्त यह है कि 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। तो प्रश्न के अनुसार 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 1 के बराबर होगा। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। अब हमारे को इस समीकरण को हल करना है। तो देखिए, इस समीकरण में हमारा लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम आएगा हमारा x प्लस 5 और अंश में क्या प्राप्त करेंगे? 360 गुणा x प्लस 5 माइनस 360x बराबर 1। हमने लघुत्तम लिया x गुणा x प्लस 5 और अंश में प्राप्त किया 360 गुणा ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस 360x। ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, तो प्राप्त करेंगे 360x प्लस 1800 माइनस 360x बटे, हमने हर को भी गुणा कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 5x प्राप्त किया और ये बराबर है 1 के। 360x से 360x कट गया तो क्या प्राप्त करेंगे? 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, वज्र गुणा कर दिया हमने
एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से गुणा किया तो हमने राइट हैंड साइड में प्राप्त किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अर्थात हमारा समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, जो कि x में एक द्विघात समीकरण है। अब हम इसको द्विघात सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो हम इस समीकरण की तुलना अपने मानक समीकरण के रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हैं। तो हम यहाँ प्राप्त करते हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर 5 है और c बराबर माइनस 1800 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक 5 और अचर पद माइनस 1800 है। तो इसलिए विभक्ति कर d का मान होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। a b c के मान रख देते हैं तो हमने प्राप्त किया 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 1800, जो कि सरल करने से मिलता है 2500 प्लस 7200 बराबर 7225, और यह मान 0 से बड़ा है। अर्थात इस समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। द्विघात समीकरण का उपयोग करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो x बराबर हम जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है। यहाँ हमने d और a के मान प्रतिस्थापित किए तो क्या प्राप्त किया, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बटा 2। 7225 का वर्गमूल होता है 85। तो दो मान मिलेंगे हमें, एक तो प्लस 85 और एक माइनस 85। तो हमें प्राप्त हुआ -5 प्लस माइनस 85 बटा 2, और इनसे हमें दो मान प्राप्त होंगे। एक तो होगा x बराबर -5 प्लस 85 बटा 2 और दूसरा मान होगा -5 माइनस 85 बटा 2। तो दो मान कौन कौन से सरल करने से मिले, एक तो मिला 80 बटा 2 और दूसरा मान मिला -90 बटा 2। अर्थात एक मान है हमारे पास 40 और दूसरा है -45। अब रेलगाड़ी की चाल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती और x हमारी रेलगाड़ी की चाल है, इसलिए हमको x बराबर -45 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, इस मान को छोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः x बराबर -45 को छोड़ दिया, इसलिए x का मान हमने लिया 40। अर्थात रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अर्थात रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। प्रश्न 9, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यहां देखिए, हम मान लेते हैं कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेता है x घंटे और छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेगा x प्लस 10 घंटे, क्योंकि प्रश्नानुसार हमें ये ज्ञात है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इसलिए बड़े व्यास वाला नल यदि हौज को भरने में समय लेता है x घंटे, तो छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेगा 10 घंटे अधिक, अर्थात x प्लस 10 घंटे। इसका मतलब यह हुआ, इससे अभिप्राय यह हुआ कि 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज भरेगा 1/x भाग। अर्थात 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज भरेगा 1/x भाग और 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल हौज भरेगा 1/x प्लस 10 भाग। हौज का 1/x भाग 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल भरेगा और 1/x प्लस 10 भाग हौज का 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल भरेगा। अब दोनों नल एक साथ हौज को भरने में प्रश्नानुसार समय लेते हैं
9 से ही 3/8 घंटे। इसको सरल करें तो हम देखते हैं ये बात है कि 75/8 घंटे में दोनों नल एक साथ हौज को भरने में समय लेते हैं। अब इससे अभिप्राय यह होगा कि दोनों नल एक साथ हौज को 1 घंटे में कितना भरेंगे? दोनों नल एक साथ हौज को 1 घंटे में भरेंगे 8/75 भाग। इसका मतलब यह होगा कि दोनों नल एक साथ हौज को 1 घंटे में भरेंगे 8/75 भाग। अब प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर 8/75 है। दोनों नल एक साथ जब भरेंगे हौज को 1 घंटे में तो वो 8/75 भाग भरते हैं। इसलिए प्रश्नानुसार हम ये कह सकते हैं कि 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर है 8/75। हम पुनः इस बात को समझते हैं कि 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज भरता है 1/x भाग और छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज को भरता है 1/x प्लस 10 भाग। और यह प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कि 8/75 के बराबर है। दोनों नल एक साथ 1 घंटे में, क्योंकि भरते कितना है हौज का 8/75 भाग भरते हैं, इसलिए 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर है 8/75। अब हमें इस समीकरण को हल करना है, तो सबसे पहले हम लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम हमारे बाएं पक्ष का आता है x गुणा x प्लस 10 और अंश में हम प्राप्त करते हैं x प्लस 10 प्लस x और ये बराबर है 8/75 के। मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा से, तो हम प्राप्त करते हैं 75 गुणा ब्रैकेट में है 2x प्लस 10 बराबर है 8x ब्रैकेट में x प्लस 10। वज्र गुणा से हमने प्राप्त किया 75 गुणा 2x प्लस 10 बराबर है 8x गुणा x प्लस 10, जो गुणा करने से प्राप्त करते हैं, ब्रैकेट को गुणा करने से हमने प्राप्त किया 150x प्लस 750 बराबर है 8x स्क्वायर प्लस 80x, जिसे हम सरल करते हैं तो प्राप्त करते हैं समीकरण 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 बराबर 0। और पूरे समीकरण में जब हम 2 का भाग लगाते हैं तो हम प्राप्त करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। हमने समीकरण में 2 का भाग लगाया और सरल किया तो प्राप्त किया 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है, तो हम कैसे हल करेंगे? हम इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण के रूप से करते हैं। मानक समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम प्राप्त करते हैं कि a बराबर 4 है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 4 है, b बराबर माइनस 35 है, अर्थात x का गुणांक माइनस 35 है, और अचर पद c माइनस 375 है। अब हम इसका विभक्तिकर ज्ञात करते हैं। विभक्तिकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने कैलकुलेट किया विभक्तिकर की गणना करी, तो हम देखते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4 गुणा माइनस 375 है। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करने से हमको मिलता है
1225 प्लस 6000 बराबर 7225। हमने प्राप्त किया 7225 और 7225 हम देखते हैं कि एक धनात्मक संख्या है, अर्थात 0 से बड़ी है, अर्थात इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। इस समीकरण के दो मूल प्राप्त करेंगे हम, जो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करने से हम देखते हैं कि x का मान कैसे निकालेंगे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहां हम b, d और a के मान रखते हैं। तो b, d और a के मान रखने से हम क्या प्राप्त करते हैं? हम प्राप्त करते हैं -35 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बटा 2 गुणा 4, क्योंकि b का मान -35 है, d का मान 7225 है और a का मान 4 है। अब इसे सरल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान क्या आता है? 35 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 85, क्योंकि 7225 का वर्गमूल 85 होता है और अपॉन 8, 2 गुणा 4 8 के बराबर होता है। तो हमने x का मान प्राप्त किया 35 प्लस माइनस 85 बटा 8। अब हमें यहां दो संख्याएं प्राप्त होंगी, एक तो धनात्मक मान लेने से प्राप्त होगी और एक हमें ऋणात्मक मान लेने से प्राप्त होगी। तो जब हम 85 प्लस का लेते हैं तो हमको प्राप्त होगा 35 प्लस 85 बटा 8, और जब ऋणात्मक मान लेते हैं तो हमने प्राप्त किया 35 माइनस 85 बटा 8, जो किसके बराबर होगा? जो होता है 120 बटा 8 और दूसरा मान होगा -50 बटा 8। तो सरल करने से पहला मान तो आया 15 के बराबर और दूसरा मान हमने प्राप्त किया -25 बटा 4। अब यहां हम देखते हैं कि x क्या है? x है बड़े व्यास वाला नल हौज भरने में जो समय लेता है वो लेता है x घंटे। तो यह मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अर्थात x बराबर -25/4 ऋणात्मक है और समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए हमें यह मान छोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए जो x का मान है वो है 15 घंटे, अर्थात हमारे लिए मान्य मान x का 15 घंटे है, अर्थात बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज भरने में समय लेगा 15 घंटे और छोटे व्यास वाला 10 घंटे अधिक समय लेता है। इसलिए छोटे व्यास वाला जो समय लेगा, वो छोटा नल वो समय लेगा 25 घंटे, 15 प्लस 10 अर्थात 25 घंटे।